फेवर करेगा। दज्जाल का जो रूल है ना वो है माइट इज राइट, और दीन खुदा का रूल है राइट इज माइट। माइट इज राइट, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और दीन खुदा का रूल है राइट इज माइट, जो सही है उसको और करो। हम किसी सियासी जमात के ना हक में ना खिलाफ हैं, ये क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं। हमें तो मतलब ये है कि आइन और कानून की पासदारी हो रही है या नहीं। नंबर 2, चलें देखें ना, पहले तो इन्होंने जलसे में खत लहरा के कहा अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने लिखा है, बाद में बुलाया और ये किया, बाद में इन्होंने कहा वो हमारे सफीर ने लिख के दिया। दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। अमेरिकन अगर करते हैं, अमेरिकन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिकन। मैं आपको याद है एक बार कह के गया था कि हम डिकोड किया करते हैं, ये वही है, वो तो ये वही है ये पाकिस्तानी जो मुझ पे हंस रहे थे, अब इस पे हंस लें, ये कर ले डिकोड, वरना ये अपना साइफर मुझे दे दे, मैं डिकोड करके देता हूँ 1 घंटे के अंदर। क्या है मैं देख लेता हूँ। हम इसमें बहुत ग्रिप रखते हैं, हमें पता है पूरी दुनिया में कौन किसके लिए काम कर रहा है। जो 18 मुल्कों पे नजर रखेगा, नहीं हुआ ये जो पर्चा था, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इन्होंने कहा अमेरिकन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो बड़ा वैल्यूएबल होता। अगर अमेरिकन डॉक्यूमेंट होता, मैं उस पर यहाँ पे बैठ के, सफीर तो तुम्हारा नौकर है ना, उसका तो टाइम खत्म हो रहा था, वो तो नौकर, मालिक जो चाहेगा नौकर वही लिख के देगा, उस पर क्या डिस्कस करना। लेकिन चलें कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ों की तरफ मैं निशानदेही करूंगा आपकी। बीबीसी की रिपोर्ट आई है जी 9 तारीख की रात को, इन पे तशद्दुद हुआ, आपके फ़कीर आज़म पर हुआ था। आपसे नहीं, वो तो तरदीद हुई है, डीजी ने तरदीद की है। डीजी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और हम बीबीसी को भी उन्होंने कहा कि ये खबर भी गलत है, और इस खबर का जिस तरह से इंदराज करवाया गया, चलाई गई, वो सब गलत है। अच्छा, ये है उनकी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की, जो आप ये बता रही, यही है ना तरदीद? हाँ, यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये खबर बीबीसी ने फ्लैश की, लिखा था उन्होंने, जिस वक्त बीबीसी ने ये खबर फ्लैश की, आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर ये पूरी सीरियल तैयार होना शुरू। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात। गुजारिश सुने, सीरियल तैयार होना शुरू हुई कि आज पाकिस्तान का तवा लगाएंगे, लेकिन एकदम से ये तरदीद आ गई, उनके सारे अरमान खत्म हो गए। हाँ, बल्कि इंडिया ने बड़ा उछाला था इस मामले को। क्या है, कानून इंसानी है, इंसानी फितरत, माशरे और तहजीब और सकाफत पे चला करते हैं। पूरी दुनिया का एक कानून है कि तरदीद आई बात खत्म। बिल्कुल, तरदीद आई बात खत्म, आप जीत गए, इंडिया की साजिश खत्म हो गई। अच्छा, फिर इनके दौरे हुकूमत में इंडिया ने एक मिसाइल फायर किया, पाकिस्तान में गिरा मिसाइल आके। हम सारी जिंदगी चीख चीख के कहते रहे कि अगर मिसाइल गिरेगा हम एटम बम मारेंगे। हमने एटम बम क्यों नहीं मारा? नहीं, तो इन्होंने कहा था वो गलती से आ गया था, वो इन्होंने कहा गलत मार्क कर दिया था। तो फिर शरीफ खून की निशानी ये है कि उनकी तरदीद को मान लिया जाए, हमने रोक दिया, हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया। यही है ना, यही हुआ। कानून इंसानी तो यही कहता है, यही हुआ भी यही है। शरीफ खून की निशानी भी यही है, तरदीद आ जाए तो रुक जाओ, ठीक है, वरना तुम शरीफ खून से ताल्लुक नहीं रखते हो। ये इंसान की फितरत है, बिल्कुल ठीक। ये दीन इंसान, दीन खुदा, दीन इंसानियत का सबसे पहला असूल है कि अगर सामने से तरदीद आ जाए बात खत्म हो गई। पूरी दुनिया इसी पे चलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जी इन्होंने पर्चा लहरा दिया। पर्चा लहराते के साथ ही का मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, मेरी हुकूमत को डिरेल किया जा रहा है। इनके वजीरों ने, इन्होंने तो नाम नहीं लिया उस वक्त, इनके वजीरों ने कहना शुरू किया अमेरिका है, तो पहला डिनार आया स्टेट डिपार्टमेंट से उसी वक्त, 1 घंटे बाद, रात को ही आ गया था। फिर भी ये बाज नहीं आए, इन्होंने बैठ गए एक इंटरव्यू के अंदर और वहाँ वो गलती हो गई, अमेरिका का नाम ले लिया। मतलब छुन्ना काका हूं मैं। उन्होंने कौन से खिताब किया? हाँ, चावल को मैं हप्पा और पानी को मम्मम कहता हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया अमेरिका। चलो निकल गया। फौरन ही तरदीद आई जी, पहली बार तारीख के अंदर वहां के वजारत खारजा से। उन्होंने कहा कि सेकंड तरदीद आई, सही है, 2 तरदीदें हो गई। तीसरा ये बैठ गए फिर एक लाइव प्रोग्राम करने और इन्होंने खुल के अमेरिका का नाम लिया। जब इन्होंने खुल के अमेरिका का नाम लिया, आप हेड ऑफ द स्टेट थे, वहां से व्हाइट हाउस की तीसरी तरदीद आई, तीसरी। फिर भी ये बाज नहीं आया, इन्होंने फिर जलसे में नाम लिया, फिर चौथी तरदीद आई। फिर ISPR ने इसके ऊपर जब लोगों के माइंडसेट को क्लियर किया तो स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला जान छुटी, ये लोग इंसान है या जाहिल है, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? इनके दीन के अंदर, इनके तमाम मजाहिब के अंदर, दीन इंसानियत के अंदर, इंसानी तहजीब के अंदर जब हर तरदीद मानी गई, तुम पे तमाचा पड़ा, तुमने तरदीद को कबूल किया, तुम पर यहाँ पे मिसाइल गिरा, तुमने तरदीद को कबूल किया। मैं ये पूछता हूँ, यहाँ तरदीद को क्यों नहीं कबूल किया गया? यानी अमेरिका की तरदीद को क्यों नहीं कबूल किया गया? इंसानियत का सवाल है।
पाकिस्तानियत की सियासत का सवाल नहीं है, इंसानी तहजीब का सवाल है। जो बैरून मुल्क लोग बसते हैं वो आज मेरी इस बात का जवाब दें कि आप लोग किस मुंह से वहां पे लोगों को फेस कर रहे हैं। वहां तो बिल्कुल सही बात है, वैसे किस मुंह से फेस कर रहे हैं भाई? आप अपनी दो कौड़ी की सियासत के लिए हमारी तहजीब और सखाफत का कचरा ना करें। पाकिस्तान आपके बाप दादों ने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। हम इसके अमीन हैं, हम इसकी सकाफत के अमीन हैं, हम इसकी तहजीब के अमीन हैं। फौरी तौर पे ये ड्रामा खत्म होना चाहिए उस तस्दीक के बाद। हाँ, अगर आप अमरीकी पॉलिसीज के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर पॉलिसीज पे जाइए ना। अब मैंने आप मुल्क के सैकड़ों फौजी 3 महीने में शहीद हो चुके हैं इन तालिबान के हमलों पे, तो आप मेहरबानी करें जरा तालिबान पे लब कुशाई कीजिए जो अमरीकी गुमाचते हैं। नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अगर आप अमरीकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी कौम आपसे तालिबान के ऊपर सुनना चाहती है। जो फौजियों को मारा आप कहते हो, बिल्कुल हमारे किसने मारा जनाब? यही टेररिस्ट और तालिबान ने मारा ना, टीटीपी ने मारा ना। फौज के बयानी है कि टीटीपी हमले कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये टीटीपी के दहशतगर्द किसने छोड़े हमले करने के लिए? अमेरिका ने छोड़े, इसने छोड़े। इमरान खान ने हजारों की तादाद में, उस दिन हम यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहे थे जिस दिन इसने टेररिस्ट छोड़े थे। वो तो बताया था आपने, याद है आपको? तो तुम एक तरफ टेररिस्ट छोड़ के अमेरिका को यहाँ पॉलिसीज को दुआम दो और यहाँ जलसों में खड़े हो गए आवाम को बेवकूफ बनाते हो। तुम्हें इंसानियत की कोई तमीज नहीं, तुम्हें कोई तहजीब की सकाफत का इल्म नहीं। अच्छा। तुम उनके डिनाइल को यहाँ बर्बाद करके पाकिस्तानी कौम का तमाम दुनिया के सामने सरशर्म से झुका रहे हो। तुम्हें अगर सियासत करनी आओ करो, तालिबान पे बयान दो। तुम सियासत करना चाहते हो आओ यमन पे बयान दो, जिनको तुम बाकी करार देते रहे। जहां अमरीकी लेट फोर्सेस 35 मुल्क 7 साल से 8 लाख यमनियों को शहीद कर चुके हैं, पूरे यमन को तबाह कर दिया। तुम उनको बागी कहते रहे। तुम अमरीका की बात करते हो, मेरी बात का जवाब दो। जिस वक्त इस्लामी करेंसी, अच्छा उस वक्त भी मैं जीटीवी के प्रोग्राम में था, उस वक्त आपका एंकर या दूसरे थे। 4 मुल्कों को तुमने तैयार किया इस्लामी करेंसी बनाने के लिए, 4 मुल्कों को। उन्होंने तुम्हारी बात पे आर्गू किया, मलेशिया के अंदर समिट कॉल किया, वहां पे 4 मुल्कों के सरबराह तुम्हारा इंतजार करते रहे। एक अमरीकी और अमरीकी गुमाश्तों के फोन पर तुमने जहाज पलटाया और उस पूरे मंसूबे को तबाह कर दिया, इस्लामी मंसूबे को। यह किरदार है तुम्हारा। तुमने 2018 में गवादर को आरामको के हवाले किया, मुझे अंदर डाल के सऊदी शहजादे की रिक्वेस्ट के ऊपर। मेरी बात सुने, तुमने कहा सी पैक बोझ है, सी पैक पाकिस्तान पे बोझ है। तुमने कहा अमरीकी को खुश करने के लिए आरामको देते हुए, तुम्हारे वजीरों ने कहा जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तुम्हारे, उसी पे तुमने करप्शन के इल्जाम लगाए। तुमने गवादर का काम तमाम बंद कर दिया, आज तक बंद है, आज तक बंद है। तुम्हारे साथ तुम जब चाइना गए तुमने 24 घंटे वहां पे लॉबिंग की कि किसी तरह एक फोटो खिंचवा लो चाइनीज सदर से। ये तो तुम्हारी हैसियत है। अच्छा, क्या पाकिस्तानी कौम इस चीज से आगाह होगी? पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर मैंने आपसे कहा था यही शख्स अनारकी का मौजिद बनेगा कि आप अनारकी में दाखिल हो चुके, इसने आपको अनारकी में दाखिल कर दिया है। आपकी पार्लियामेंट में लाते मुक्के घूसे चल रहे हैं, तो ये आपकी यहाँ की गलियों की और मोहल्लों की पूरी नुमाइंदगी चल रही है। आपका मुल्क इस वक्त अनारकी की लपेट में। फौज को कमजोर करना था, मैंने आपको यह बताया था, इसका छठा काम फौज में ग्रुपिंग करके उसको कमजोर करना है ताकि पाकिस्तान में तालिबान का गलबा लाया जा सके। तुमने तालिबान के कैदी 5000 छोड़ के पूरे फाटा के अंदर फौज के कत्लेआम में तुम सबसे बराबर के शरीक हो। तुम दो जवाब आज कि अगर तालिबान अमेरिका के फंडेड है तो फिर तुम तालिबान के खिलाफ बात करो ना, ताकि पाकिस्तानी जाने कि हाँ तुम अमेरिका के खिलाफ हो। अच्छा, हम पाकिस्तान में अमेरिकी साजिश नहीं ढूंढ रहे, सहूनी साजिश ढूंढ रहे हैं, इसराइल की साजिश ढूंढ रहे हैं। और तुम उसके गुमाश्ते हो। तुम्हें यहूदियों के मुआशी हब कैमन आइलैंड से फंड करके चलाया जाता है। फॉरेन फंडिंग